दोस्तों, अगर आप सीए या फिर सीए में क्वालिफाइड हो तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर से देखिए, आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। आज इस वीडियो में हम द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, तो इसकी एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/2022। हम पूरी चीज़ें डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर से दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फॉर्म कब शुरू है। तो फॉर्म है 16/7/2022 को शुरू है, यानी कि कल। ठीक है, और लास्ट डेट है 16/8/2022। ठीक है, तो 1 महीने का टाइम है, तो आप उसके बीच फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म जल्दी भरोगे तो आपको लास्ट टाइम पे जो फॉर्म में दिक्कत आती है भरने में, वो नहीं आएगी, तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिएगा। इस चैनल पे हम अकाउंट और फाइनेंस से जुड़े ही बात करते हैं, तो सिर्फ हम वही वैकेंसी देखेंगे, बाकी वैकेंसी के बारे में बात नहीं करने वाले। तो फाइनेंस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 10। इसमें जैसे बोला, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट की वैकेंसी और फ्रेशर के लिए वैकेंसी है। और नहीं, फ्रेशर की वैकेंसी तो है, लेकिन साथ ही कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी है। तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्या है, डिज़ायरेबल है, यानी कि कंपलसरी नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी चलेगा। कैंडिडेट हु अपियर फॉर देयर फाइनल एग्जाम in 2022 and waiting for final results are eligible to provide they will be able to produce their completion certificate with respect to qualification criteria as mentioned above prior to the stage second in the examination, that is GD and PR। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं। कैंडिडेट शुड acquire minimum 60% marks or equivalent CGPA or GPA as applicable in the applicable stream, relaxable by 5% for SC, ST, PWD candidate. For candidate whose essential qualification is CA, CW are successfully passing the examination or CA, ICW examination is required। ठीक है, तो अगर आप CA, CW है तो आपको सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया ही ज़रूरी है, बाकी कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी। तो जो इसमें टोटल वैकेंसी बताई है कि करंट वैकेंसी 18 है और बैक अनरिजर्व के लिए 18 वैकेंसी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस तरह से बात की है। तो कुछ अलग चीज़ें बात करते हैं। तो एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट क्या है? तो एज रिलैक्सेशन एज ऑन 1/5/2022। ठीक है, ये क्रूशियल डेट है 1/5/2022, नॉट मोर देन 27 ईयर। ठीक है, 1/5/2022 के ये समय आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोबेशन पीरियड कितना है? 1 साल का। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड कम ट्रेनिंग द कैंडिडेट विल बी कन्फर्म ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, और फुलफिलमेंट एंड बेनिफिट, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट E2 लेवल। ठीक है, AM यानी E2 है असिस्टेंट मैनेजर, और इसमें 50,000 बेसिक पे रहेगा, और ये लगभग बढ़ के 1,60,000 तक जाएगा। ठीक है, इन द मिनिमम ऑफ स्केल। इसी के साथ आपको बेसिक पे के साथ DA, HRA अलाउंस पर PRP, जो भी अदर अलाउंस है वो सब आपको मिलेंगे। In addition to the basic pay and DA, industry allowance and DA pattern, the other benefits shall be included perks at 35% of the basic pay। तो आपको जो भी अलग अलाउंस वगैरह सब चीज़ मिलने वाली है। अब द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन मुंबई और एनी अदर रीजनल ऑफिसेस। अब इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? तो एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपये। ठीक है,
for general OBC and EWS candidate, non-refundable fees 100 rupees to be paid by SC, ST, PWD ex servicemen as intimation fees। तो ठीक है, ये चीज़ है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो हमारा चैनल का नाम mysuccess26 आगे .blogspot.com, इस पे जाना है। आपको पास्ट ईयर के पेपर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब तक हमने 450 क्वेश्चन डाल रखे हैं, आने वाले समय में और क्वेश्चन डालने वाले, तो ज़रूर से विजिट करिएगा। आपको बहुत मदद मिलेगी इसमें ज़्यादा नंबर हासिल करने में, और ये पोस्ट आपको हासिल करने में तो बहुत मदद मिलेगी, तो ज़रूर से विजिट करिएगा। ठीक है, दूसरी बात कि जो ऑनलाइन टेस्ट होगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी। इसके साथ आपको इंग्लिश सेक्शन सिर्फ इंग्लिश में होगा। इसके साथ आपको जनरल नॉलेज और मैथ्स रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसकी भी आप प्रिपरेशन करिएगा। जैसे कि बोला है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड डोमेन नॉलेज। ठीक है, द ऑनलाइन एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द फॉलोइंग सेंटर, तो इसमें मुंबई इंक्लूडिंग थाने एंड नवी मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, गुवाहाटी, दिल्ली, NCR। ठीक है, तो ये सेंटर्स हैं और आपको 3 सेंटर इसमें से चूज़ करने हैं। ठीक है, अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो कोर डोमेन प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 10, लॉजिक एंड रीजनिंग के 10, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 10, इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 10 क्वेश्चन, और टोटल टाइम दिया जाएगा 120 मिनट टू बी गिवन फॉर आंसरिंग कंपोजिट 100 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, और ये कंडक्ट होगा। फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड लोकेटेड एट नरीमन पॉइंट, मुंबई। तो अब वेटेज कैसा है, तो वेटेज विल बी इन 70:10:20 respective for online exam, group discussion and personal interview। तो इस तरह का वेटेज रखा गया है। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कैरीड ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड फोटोकॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले रखिए, ये आपको लेके आना है। एट द टाइम of the document will be verified before the candidate are allowed to participate in group discussion personal interview। तो ये आपको डॉक्यूमेंट लेके आना है ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू से पहले। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप ये डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, क्योंकि आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू से पहले आपको ये वेरीफाई करवानी होंगी। ठीक है, बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ की अप्लाई की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि है shipindia.com करियर पेज। इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2022। ठीक है, तो ये दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि ये फॉर्म कल शुरू है, ये 22 डेज़ का हम पैटर्न देख लेते हैं कि फॉर्म कल शुरू है, ये 16 जुलाई 2022 को, और लास्ट डेट है 16 अगस्त 2022। एडमिट कार्ड कब टू द कैंडिडेट कब होंगे, तो 26 अगस्त 2022 को होंगे, और रिजल्ट ऑनलाइन एग्जाम होगी 11 सितंबर 2022 को। रिजल्ट 4th वीक ऑफ सितंबर 2022। सेकेंड स्टेज जो कि ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होगा वो होगा 2nd वीक ऑफ अक्टूबर 2022, और रिजल्ट डिस्क्रिप्शन होगा 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2022। ये इन्होंने 22 शेड्यूल रख रखा है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ है जो कि पूरा आपको आपकी प्रिपरेशन करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो एक और चीज़ आपको मैं फिर से बता दूं कि हमारा चैनल का नाम mysuccess26 उसके आगे .blogspot.com, इस साइट पे जाइएगा, आपको पास्ट ईयर के पेपर देखने को मिलेंगे। वो पेपर अगर आप प्रिपेयर करते हो तो इस एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा नंबर हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी। आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर से दबाइएगा। थैंक यू।